दोस्तों, इसरो ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। मेरे पास तो नहीं आया था, आपके पास आया होगा वो अलग बात है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली बात तो आप ये ध्यान देना, वो बच्चे जिनका बैक आया है, जो लेट, जिन्होंने 4 साल में ग्रेजुएशन करी है, वो लोग इस एग्जाम को मत भरना। सिर्फ वही भरेंगे जिनका 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यूडीसी और असिस्टेंट, इसमें टाइपिंग भी होती है, स्किल टेस्ट भी होता है। अब कैसी होती है टाइपिंग, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल क्लर्क वाली टाइपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। असिस्टेंट, इसको आपने जोन वाइज भरना है। एक जोन में आप एक ही पोस्ट भर सकते हो, जैसे कि आप असिस्टेंट आप भर रहे हो अहमदाबाद में, तो दूसरी जोन में आप कोई और पोस्ट भरोगे। सेम पोस्ट आप हर जोन में नहीं भर सकते हो, और आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हर जोन में आपको अलग पोस्ट भरनी होगी। इस चीज को आपने ध्यान देना है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें तो आपका पक्का से ही स्टेनो मांगा हुआ है। यूडीसी में स्टेनो नहीं मांगा होता है, ये चीज को आप लोगों ने ध्यान देना। इसमें स्टेनो है, ओके। इसमें स्टेनो नहीं है असिस्टेंट में, और असिस्टेंट पहला वाला उसमें भी नहीं है। इसमें स्टेनो मांगा होता है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में। देखो, 1, 3 और 5 का मतलब है असिस्टेंट और यूडीसी। इसमें आपका 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। सीजीपीए 6.32 आपका 10 पॉइंट स्केल में डिक्लेयर होना चाहिए, और ये कंबाइन है। ये नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फर्स्ट ईयर में 50 था, 5.0 था, फिर आपने मेहनत करी, आपके सेकंड ईयर में अच्छे आ गए तो आपका एवरेज ऊपर चला गया। तो ये कंबाइन है, कंबाइन। ऐसा नहीं है कि आपके तीनों साल में 60 है, नहीं, ये कंबाइन वाला है। ओके, इस चीज को आपने ध्यान देना है। और 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मेरिटोरियस बच्चों को ले आता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 28 साल इसमें लास्ट डेट है। एटलीस्ट इन्होंने कम से कम 1 साल तो बढ़ाया। ठीक है, और बस यही है। और एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है, एग्जाम पैटर्न 200 नंबर का होगा। हाँ, एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है। ठीक है, जिसमें से 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, 100 रुपए ही आवेदन होने वाला, लेकिन आपको 500 रुपए पे करने होंगे। समझ में आ गया। और असिस्टेंट यूडीसी के लिए शायद से यहाँ पे 1000 रुपए हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है, ये देख लेना आप लोग जब आप पेमेंट करोगे इस चीज की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आपका ये, अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक उसका नीचे है। इसके मॉक टेस्ट, इसके पीवाईक्यू आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। देखो, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, ये 2023 का पेपर है। समझ में आया आपको, 2023 का इनका असिस्टेंट और यूडीसी का पेपर है। 50 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आपके क्वांट्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन जीके के। जीके बहुत सिंपल आती है, रीजनिंग सिंपल आती है, क्वांट्स का लेवल अच्छा है, और इंग्लिश का इतना हाई लेवल नहीं है। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन समथिंग तो उनके एंटोनिम और सिनोनिम में ही आए थे। ओके, ये हो गया आपका प्रीलिम्स का, मतलब ये हो गया इनका पेपर। इसी पेपर के बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या देना है, आपका सिलेक्शन होगा। बट ये पेपर प्लस आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट कभी भी आपको नहीं दिखाता है कोई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान देना, कि ये 40 मार्क्स का है और ये 30-30 मार्क्स का है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे 35-35 इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। वैसे 40 और 30-30 का है। ठीक है, ये चीज आप लोग, जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है ना 40 और 30-30, तो ये है। बट यहाँ पे मैंने 35-35 ये कर रखा है, बट मैंने यहाँ पे 40 कर दिया पहला वाला। ठीक है, 35-35 और 30 का बनेगा पेपर आपका, बट मैंने पहला वाला 40 करा हुआ है, सो दैट कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक टाइपिंग के लिए नेगेटिव मार्किंग भी आप मान के चलो, मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं करोगे तो फिर आप सिंपल से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये है आपका पैसेज, ये आपको पैसेज करना होता है। 1 घंटे में ये सवाल करने हैं आपको, सारे के सारे तीनों, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट। फिर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, मार्जिन फॉलो करना है जब आपने ये टाइपिंग करी। ठीक है, डॉट डू द फॉन्ट सेटिंग आपने करनी, निर्मला यूआई। पैराग्राफ सेटिंग करना है आपने, पैराग्राफ में ये करना है, बहुत सारी चीजें हैं। फुटर आपने ऐड करना है, बुलेट लिस्ट करनी है, ये करना है, फिर आपने ये बनाना है एक। ठीक है, इसमें आपने ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है। ये आपका वर्ड खत्म। पावर पॉइंट में फिर आपको ये दिया जाएगा, आपने ऐसा ही एक स्लाइड बनाना है। ठीक है, ये स्लाइड है आपका, टाइटल आपका, ये सब बता के रखेंगे आपको। फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी जाएगी, ये आपको ऐसे ऐसे लिखना है, आपका अंत में ऐसा दिखना चाहिए।
ओके, ये फिर आपको ऐसा दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये भी आपकी स्लाइड है। फिर एक्सेल, एक्सेल में आपको ये दिया जाएगा, इसमें आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी जाएगी आपको, और ये ओरिजिनल पेपर है, मैं आपको कभी भी कोई ओरिजिनल पेपर नहीं दिखाएगा, मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ स्किल टेस्ट का, मैंने अपने आप बना रखा है ये, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर है। अब किस चीज का है वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टेबल, टेबल में नाम, ये सब आपको स्किल टेस्ट में आना चाहिए। और ये 10 मॉक टेस्ट मैं दूंगा आपको, और ये वाला पेपर भी आप हम मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं, तैयारी आपको करनी है। बाय बाय और जय हिंद।